तो उसके बाद ये हुआ कि लगातार 3 चुनाव में उन्होंने जो शख्स देश का उप प्रधानमंत्री रहा हो, चौधरी देवीलाल को हराया। हालांकि बहुत नैरो मार्जिन से, बहुत 200, 200, 300, 300, 2000 इतना मार्जिन था जी, बड़े कम मार्जिन से हो जीते। बिल्कुल कांटे की फाइट होती थी, और कांटे की फाइट भी सिर्फ इसलिए थी कि चौधरी देवीलाल जो चुनाव, हुड्डा साहब नहीं जीते थे चुनाव, बल्कि चौधरी देवीलाल का परिवार उन चुनाव को संभाल नहीं पाया। बिल्कुल सही। और जब उनको नहीं संभाला उन चुनाव को, क्योंकि वहां जो मेम कांड हुआ, उसके बाद हालात और परिस्थितियां ये थी कि कई कई दिनों तक तो चौटाला साहब वहां से गुजरे तक भी नहीं, सही कहा, उस रास्ते से। तो एक खौफ था उनके दिमाग में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उन्होंने उस चीज को नहीं संभाला और वो 3 चुनाव लगातार हुड्डा साहब जीते। जो शख्स लगातार 3 बार सांसद बन जाए ना जी, उसके बाद उसके दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में संपर्क बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बाद उन्होंने अपनी गट्स राजनीतिक रूप से जो है जमाई जी, और फिर एक ऐसे हालात और परिस्थितियां बनी जी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक बने, फिर किलोई से विधायक बन के वो विपक्ष के नेता भी बने, प्रदेश के अध्यक्ष भी उनको कांग्रेस ने बनाया, क्योंकि फिर वो लगातार वहां जो सांसद बनने के बाद अच्छी गोटी वहां उन्होंने सेट कर ली जी, गांधी नेहरू परिवार में भी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में। और लगातार कोई आदमी एमपी बनता है तो नेचुरल बात है। भूपी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बिल्कुल, भूपी से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन गए।